नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माठी मानुस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड इसे 10,000 का परिवार बनाने के लिए आप लोगों का हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। दोस्तों, अंकिता के इंसाफ की लड़ाई में आज मैं कुछ मुद्दों पे बात करूँगा। पहला, एक नई टीम आई है। कौन है ये नई टीम, कहाँ से आई है, कौन है इसके सदस्य और क्या करेगी, पूरी बात बताएंगे और ये पुलकित के लिए बहुत मुसीबत बना देगी। दूसरा, बुलडोज़र पर कब होने वाली है सुनवाई और हाईकोर्ट में बुलडोज़र के मामले में क्या हो सकता है, इस बात को हम देखेंगे ज़रूर। तीसरा, सबको करना होगा ये काम, तभी मिल पाएगा अंकिता को इंसाफ। आखिरकार क्या करना होगा उत्तराखंड और देश की जनता को, इस पे भी आज तफसील के साथ वार्तालाप करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी हमेशा अपील रहती है, एक अपील 20 सेकंड की बिना स्किप करे हुए आप इसे सुन लीजिए। दोस्तों, हमेशा व्लॉगिंग हो, म्यूजिक हो, नाच हो, गाना हो, नाटक हो, सबका अपना टैलेंट है। लेकिन हम लोग, मेरे जैसे कई सारे चैनल जो समाज की लड़ाई लड़ते हैं, हम भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने चुना है समाज की लड़ाई लड़ना, जल जंगल जमीन माँ माटी मानुस की लड़ाई लड़ना। तो ये इसे सब्सक्राइब करना है आपकी जिम्मेदारी है, शेयर करना वीडियो को आपकी जिम्मेदारी है। ये कोई कहने की बात नहीं है, ये तो आपको खुद अपने मन से करना चाहिए। सो प्लीज़ आप हमारा सहयोग कीजिए। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नई टीम कौन है। दरअसल दोस्तों, देश भर में कई सारे महिला संगठन हैं जो कि अंकिता वाले मामले में अब एक साथ आ गए हैं और बहुत सारे महिला संगठनों ने मिल करके एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई है। अब मैं आपको बता देता हूँ, फैक्ट फाइंडिंग जो टीम बनी है ये क्या करेगी, ये इस केस से जुड़े हुए तथ्यों को खुद ढूंढेगी, यानी वो सबूत, वो गवाह जिन्हें एसआईटी भी ढूंढने में नाकामयाब हो गई, उन सबूतों, उन गवाहों को ये घूम घूम के वार्तालाप करके लेके आएगी। कैसे, ज़रा इसको एक समझ लें। जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है ये तीन चरण में काम करेगी। सबसे पहले ये अंकिता के परिवार से मिलेगी, शुरुआत इनकी वहाँ से करना है। दूसरे चरण में ये वनंतरा रिजॉर्ट में जाने वाली है और तीसरे चरण में ये वहाँ के जो आसपास के जितने लोग थे, यानी इससे पहले क्या हुआ, वो पूरे जानेंगे, पूरे इलाके के लोगों से बात करेंगे। इसके अलावा ये लोग जो हैं पूर्व जो वहाँ के कर्मचारी थे उनसे बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो होटल एसोसिएशन है, रिजॉर्ट एसोसिएशन है, उसके सदस्यों से ये लोग बात करने वाले हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की महिला आयोग, चीफ सेक्रेटरी, इसके अलावा जो इस एसआईटी टीम है उनसे ये लोग बात करने वाले हैं। तो कहीं से कहीं तक ये लोग अब पुलकित को छोड़ने के मूड में नहीं है। तो ये पूरी टीम देश भर के विभिन्न महिला संगठनों ने मिल करके बनाई हुई है और ये टीम पुलकित के लिए निश्चित तौर पर मुसीबत बन के आई हुई है। तो अब ये नई टीम देखना होगा कि ये क्या क्या नए सबूत और गवाह ढूंढ के लेके आते हैं। क्योंकि एक बात आप याद रखिए, भले ही हम मीडिया पे चिल्ला लें, आप सड़क पे चिल्ला लें कि अंकिता को इंसाफ दे, इंसाफ दो, वो अनटिल और अनलेस उस समय तक नहीं मिल सकता जब तक पुख्ता सबूत और पुख्ता गवाह नहीं मिल जाते। और यही इस केस में पुलकित को कम से कम जो है फांसी तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा रोल, एक बड़ी भूमिका प्ले करेंगी, जो कि देखने की बात होगी। अब आज के दूसरे मुद्दे की तरफ हम चलते हैं कि हाईकोर्ट में क्या होने वाला है। दोस्तों, आज से करीब एक हफ्ते पहले, 7 डेज पहले हाईकोर्ट में एक याचिका गई थी, एक पीआईएल गई थी, जिसमें अंकिता भंडारी की जांच को सीबीआई को सौंप दी जाए। एसआईटी के काम पर जो थी समीक्षा की बात करी गई थी और साथ में ही वीआईपी का नाम क्या है ये बताने की अपील वहाँ पे की गई थी। तो हाईकोर्ट ने जो एसआईटी है उससे केस डायरी जो थी
केस डायरी को मंगाने की बात की थी। यानी केस डायरी वो डॉक्यूमेंट जिसमें केस से जुड़ी हुई छोटी से लेकर के बड़ी तक, कह सकते हो कि आप यही केस डायरी रफ वर्क में चार्जशीट होती है। इसी केस डायरी को फियर करके, आप समझते हैं ना कि स्कूल में आप एक रफ काम करते हैं और जब फिर उस रफ काम को ओरिजिनल घर आके कॉपी में करते हैं तो उसे ही चार्जशीट कहते हैं। यानी केस डायरी कहीं ना कहीं चार्जशीट का एक रफ वर्क, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है लेकिन लगभग लगभग बात यही होती है। तो ऐसे में क्या इससे वीआईपी का नाम खुल जाएगा? तो वीआईपी के लिए बड़ी खतरे की घंटी है एक। और दूसरा, इस पे जिसने बुलडोज़र चलाया, क्योंकि बुलडोज़र चलाने का आरोप बीजेपी की विधायक पर लगा हुआ है। मीडिया में रिपोर्टें आ रही हैं कि कोई कहता है कि बीजेपी की विधायक ने चलवाया, कोई कह रहा है डीएम ने चलवाया। अब ये पता नहीं है किसने चलवाया एग्जैक्टली। तो जब ये पता चलेगा तो क्या हाईकोर्ट इनके खिलाफ भी आईपीसी की धारा 200 में एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का जो केस है वो यहाँ पर वो करेगा? क्योंकि हो सकता है रिजॉर्ट में कुछ और एंगल खुल जाते या कुछ ऐसी बातें पता चल सकती थी जो पुलकित को फांसी पे पक्का ले ही जाती, और हो सकता है कि उससे पुलकित को कोई लाभ मिला हो। क्या ये राजनीति के तहत किया गया, या हो सकता है उस दिन उन सबूतों को नष्ट कर दिया गया हो जिससे इस मामले में और बड़े रसूखदार लोगों के फंसने के चांसेस हो? क्या है पूरा मामला, अभी इस पर हाईकोर्ट तय करेगा। और भले ही सबूत नष्ट कर दिए गए हों, लेकिन जिसने सबूत नष्ट किया उसे तो जेल एक बार के लिए भिजवाया ही जा सकता है। ये बात यहाँ पर काफ़ी देखने की होगी। तो अगला हफ्ता यानी नवंबर के फर्स्ट वीक में, नवंबर का जो फर्स्ट वीक है ये अक्टूबर के समाप्ति के बाद, तो फर्स्ट वीक में वहाँ पे सुनवाई लगने वाली है नवंबर के पहले सप्ताह में। तो ये भी लोगों के लिए एक बड़ा देखने का दिलचस्प विषय रहेगा कि क्या वीआईपी का नाम सामने आता है कि नहीं आता है। जो दूसरा हमारा मुद्दा यहाँ पे ये है। अगर आज के तीसरे मुद्दे की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी मुद्दा है कि अगर अंकिता को इंसाफ दिलाना है तो अब कौन सा वो रास्ता क्या है कि अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए? देखिए दोस्तों, रास्ता यही है कि लगातार आप लोगों को मुहिम चलानी होगी इस मुद्दे पे। कल हम एक पूरा विस्तार पूर्वक वीडियो भी बनाएंगे। हमने बहुत सारे, हमारी जो टीम है, मेरे एडवोकेट मित्रों की जो टीम है, हम लोगों ने काफ़ी इस मुद्दे पे रिसर्च भी करा है। कल इस पे हम आपको विस्तार से वीडियो बना के बताएंगे ज़रूर कि कैसे इस केस के उसमें इंसाफ हो सकता है। लेकिन एक मुहिम हमें लगातार सोशल मीडिया पे चलानी होगी। इसके अलावा ताकि एक प्रेशर लगातार जांच टीम पे रहे कि भाई यहाँ पे जो प्रेशर, मतलब इन द सेंस कि जो पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर है उनसे ज़्यादा उनके ऊपर जो है पब्लिक प्रेशर रहे। और अगर एक बार पब्लिक प्रेशर यहाँ पे कहीं पे हावी हो गया पॉलिटिकल प्रेशर की तुलना में, तो हम कह सकते हैं कि इंसाफ होने की संभावना कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। तो ऐसे में आप लोगों को लगातार इस मुहिम को जोड़ना पड़ेगा। और आप लोगों को क्या करना है, देखिए मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहता हूँ, आप लोग उस बात को बहुत मानते कम है। देखिए, जो लड़ सकता है वो लड़े, जो बोल सकता है जो बोले। अगर आप ना लड़ सकते ना बोल सकता है, जो बोल रहे हैं जो लड़ रहे हैं उसके पीछे आप कम से कम खड़े तो हो जाइए। अब आप कहोगे कि भाई आपके पीछे हम खड़े कैसे? देखिए, आप एक लाइक कर सकते हैं, कोई कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक लोगों तक। कुछ शेयर नहीं तो अपने स्टेटस व्हाट्सएप और फेसबुक पे ही लगा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ये बवाल लगता है कि यार चलो हमने देख लिया, कौन लगा रहे। लेकिन इंसाफ सबको चाहिए। देखिए, इंसाफ इतना सरल, इतना सहज, इतना आसान नहीं होता, लड़ना पड़ती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और आज मैं आपको एक कमेंट दे रहा हूँ, एक आपको इनबॉक्स में मैं कमेंट लिखने के लिए दे रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग इस कमेंट को वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इस कमेंट को कितने लोग यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। तो आप आज कमेंट में लिखेंगे अंतिम सांस तक
अंकिता के लिए लड़ने को हम तैयार हैं। ये लिखना है आपने आज, अंतिम सांस तक अंकिता के लिए लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आज मैं देखता हूं कि कितने लोग कमेंट बॉक्स में इसे लिखते हैं। तो सबसे तथ्यपरक, सबसे विधिपरक, विधि सम्मत, ज्ञानवर्धक विश्लेषण के लिए देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राजनीति उत्तराखंड।